जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग इतिहास के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं ये सभी प्रश्न। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखें। पहला प्रश्न, मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था? तो प्यारे साथियों, मयूर सिंहासन का निर्माण जो है शाहजहां ने करवाया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, शाहजहां। और याद रखना, शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक। अगला प्रश्न, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? प्यारे साथियों, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना जो है 1921 में हुई थी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, 1921। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक था? तो साथियों, वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक जो है कार्ल मार्क्स है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, कार्ल मार्क्स। प्यारे साथियों, अगर किसी भी प्रश्न का आपको आंसर पता हो तो आप लोग उसे कमेंट में जरूर लिखेंगे। ठीक है, और आपके लिए टेस्ट भी है तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें। टेस्ट का आंसर आप लोग कमेंट में जरूर देंगे। अगला प्रश्न, शिव नारायण अग्निहोत्री ने किस समय लाहौर में देव समाज की स्थापना की थी? तो साथियों, शिव नारायण अग्निहोत्री ने जो है 2 फरवरी 1887 को लाहौर में देव समाज की स्थापना की थी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, 2 फरवरी 1887। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल हरियाणा राज्य में स्थित है? तो साथियों, हड़प्पा कालीन स्थल राखी गढ़ी जो है ये हरियाणा राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का, राखी गढ़ी। अगला प्रश्न, मौर्य काल में निम्न में कौन सी मुद्रा प्रचलन में थी? तो साथियों, मौर्य काल में जो है पड़ मुद्रा प्रचलन में थी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, पड़। अगला प्रश्न देखते हैं। बाबर की आत्मकथा तुजुर्क ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई है? साथियों, जो बाबर की आत्मकथा है तुजुर्क ए बाबरी, यह जो है तुर्की भाषा में लिखी गई है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, तुर्की भाषा में लिखा गया है। अगला प्रश्न, किस मुगल बादशाह ने सिजदा जैसी पुरानी रीति को समाप्त कर दिया? तो साथियों, सिजदा जैसी जो पुरानी रीति थी इसको जो है शाहजहां ने समाप्त किया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का, शाहजहां। अगला प्रश्न, पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल युग के बीच संक्रमण काल को क्या कहा जाता है? तो साथियों, पूरा पाषाण काल और नव पाषाण युग के बीच के काल को जो है मध्य पाषाण काल कहा जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, मध्य पाषाण काल। अगला प्रश्न, भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में सर्वप्रथम जानकारी आर्कीबाल्ड कार्लाइल ने कब दी? तो साथियों, आर्कीबाल्ड कार्लाइल ने जो है ये जानकारी सर्वप्रथम 1867 से 68 ईस्वी में दी थी। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न, भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? प्यारे साथियों, ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह प्रश्न बीपीएससी प्री 2023 में पूछा गया था। तो याद रखना, भारतीय कला के स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न, बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई थी? प्यारे साथियों, बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न, चंद्रशेखर आजाद का शहीद स्थल कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो भी सही आंसर है आपको कमेंट में लिखना है। ये टेस्ट है आपके लिए। इलाहाबाद, वाराणसी, नई दिल्ली या महाराष्ट्र, इनमें से जो भी आंसर सही है आप इसे कमेंट में जरूर लिखेंगे। अगला प्रश्न, प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्यारे साथियों, प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष जो है महाकश्यप थे। ऑप्शन सी सही
हो जाएगा इस प्रश्न का महाकश्यप। याद रखना प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ, तो लिखेंगे प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक है, ईसा पूर्व में हुआ था राजगृह में। ठीक है, राजगृह में हुआ था। उसके अध्यक्ष महाकश्यप थे और अजात शत्रु के शासन काल में हुआ था। ठीक है, अजात शत्रु के शासन काल में हुआ था प्रथम बौद्ध संगीति। अगला प्रश्न, अफगानिस्तान में अशोक के शिलालेखों को निम्नलिखित में से किस लिपि में लिखा गया है। तो साथियों, अफगानिस्तान में अशोक के शिलालेखों को जो है ग्रीक अरामाइक लिपि में लिखा गया है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, ग्रीक अरामाइक। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी। तो साथियों, पृथ्वीराज रासो की रचना चंदबरदाई ने की थी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, चंदबरदाई। अगला प्रश्न, पाल वंश का संस्थापक कौन था। तो प्यारे साथियों, पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, गोपाल। प्यारे साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग इसे लाइक करें और शेयर करें। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, सोमपुर महाविहार का निर्माण किसने कराया था। तो साथियों, सोमपुर महाविहार का निर्माण जो है ये धर्मपाल ने कराया था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, धर्मपाल। अगला प्रश्न, हिंद यानी भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो साथियों, हिंदू शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग अरबों ने किया। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का, अरबों ने। नेक्स्ट प्रश्न, दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा जाता है कि उसे रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। तो प्यारे साथियों, रक्त और लौह की नीति जो है बलबन ने अपनाई थी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, बलबन। अगला प्रश्न, आगरा शहर का संस्थापक कौन था। तो प्यारे साथियों, आगरा शहर का संस्थापक सिकंदर लोदी था। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, सिकंदर लोदी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, मरमर विधि से गोल गुंबज का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था। तो साथियों, गोल गुंबज का निर्माण जो है मुहम्मद आलिद शाह द्वितीय द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। ठीक है, मोहम्मद आदिल शाह द्वितीय द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, अकबर ने दीन ए इलाही किस वर्ष से प्रारंभ किया। तो साथियों, अकबर ने दीन ए इलाही जो है ये 1582 ईस्वी से प्रारंभ किया था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। ठीक है, दीन ए इलाही धर्म, और इसी के नाम पर जो है इलाहाबाद का नाम रखा गया था। ठीक है, प्रयागराज जो है भी। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत में लाख बख्श किस शासक को कहा जाता है। तो साथियों, दिल्ली सल्तनत में लाख बख्श जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। ठीक है, लाखों को दान करने वाला, तो इसी को जो है लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न, भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है। तो प्यारे साथियों, भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक जो है ये मोहम्मद गौरी को माना जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का। ठीक है, अगर साथियों इस प्रश्न से एक प्रश्न और बने कि कुतुबुद्दीन ऐबक किस वंश का शासक था, तो याद रखना कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गुलाम वंश का शासक था। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित सैंधव स्थल में घोड़े की अस्थिया के अवशेष कहाँ से मिले हैं। तो साथियों, सैंधव स्थल में घोड़े की अस्थिया के अवशेष जो है ये मिले हैं सुरकोटदा से। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, सुरकोटदा। अगला प्रश्न, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। तो प्यारे साथियों, गुप्त वंश के शासक जो है चंद्रगुप्त प्रथम ने सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, चंद्रगुप्त प्रथम। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो साथियों, भारत का नेपोलियन जो है
समुद्रगुप्त को कहा जाता है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न, सांप्रदायिक चुनाव प्रक्रिया कब प्रारंभ हुई? तो प्यारे साथियों, सांप्रदायिक चुनाव प्रक्रिया जो है 1909 में प्रारंभ हुई। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, 1909। अगला प्रश्न देखते हैं, गंगा एवं यमुना नदियों का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो साथियों, गंगा एवं नदियों का सर्वप्रथम उल्लेख जो है ये ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का, ऋग्वेद। अगला प्रश्न है, फरवरी 1905 ईस्वी में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो साथियों, फरवरी 1905 में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, श्यामजी कृष्ण वर्मा। अगला प्रश्न, शिशु नाग का उत्तराधिकारी कौन था? इसका जो भी सही आंसर है आपको कमेंट में बताना है। तो प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे, और वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर जल्द ही मिलते हैं एक बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक मन लगा के पढ़िए और अपने सपने को पूरा करिए। जल्द ही मिलते हैं। जय हिंद।